सऊदी किंग सलमान दुनिया में जहां भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही सफर करते हैं, जिनमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। एमटीवी फैक्ट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं सफर करते हैं तो उनके साथ उनकी आर्मी भी साथ ही सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं सफर करते हैं तो उनके साथ उनका मोटर केट, उनका जहाज, उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी साथ ही ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट को महफूज रखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा अगर और कोई शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, यानी 1,05,000 अरब रुपयों के बराबर बनते हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ, फैमिली मेंबर्स, हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही ट्रेवल करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर्स के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर्स पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइन का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद हैं, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए ही हैं। उनके बेटे MBS यानी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके और फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी मौजूद होता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या जहाज में सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी सफर के दौरान 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिरकार किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एक्सेलेटर भी था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो सफर कर रहे थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया के टूर पर शाहाना और ऐशो आराम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदीया से इंडोनेशिया में ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद ली और इतने कम टाइम में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया गया। सऊदी किंग की शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सेलेटर, 10 एयरक्राफ्ट, 100 लिमोजीन कार किंग सलमान के साथ जापान गई, और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल को तो पूरा ही खाली कर उनमें किंग सलमान के लोग और उनको रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर के लिए 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ही लेकर गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके लिए शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से ही लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल को खाली करवा दिया गया। जिन लोगों की
پہلے سے ہی بکنگ تھی ان کو بھی کینسل کروا کر کنگ اور ان کی ٹیم کو وہاں رلایا گیا۔ صرف 4 راتوں کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کر دے دی۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں۔ اتنا زیادہ خرچہ اور تام جام کرنے کے باوجود بھی سلمان کا گولڈن ایکسیلیٹر جہاز سے اترنے کی وجہ سے پورے میڈیا کے سامنے یہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2014 میں کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے پہنچنے سے پہلے ہی 4 سیزن ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس، بیڈ شیٹ، گولڈن چیئرز، حتیٰ کہ گولڈن ہیئر ٹیکس بھی سعودی سے منگوائے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹ بچھائے گئے تاکہ سعودی کنگ کو زمین پر نہ چلنا پڑے۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہوں نے بھی 4 سیزن ہوٹل کے 285 سویٹس بک کروا لیے گئے۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا۔ گلوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک چینج کر دیا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے تام جام میں محمد بن سلمان کے $2 ملین یعنی 15 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا۔ یہ پورے 285 سویٹس کا ہوٹل ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا، اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا۔ 2014 میں کراؤن پرنس نے ایک ایسا ہی ٹور مالدیوز میں کیا تھا جب ان کے لیے پورے 3 آئلینڈز بک کروائے گئے تھے۔ وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیویٹ یوٹ میں سوار تھے، جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی بھی موجود تھی۔ ان 3 آئلینڈز میں کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے $30 ملین یعنی 225 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔